न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं 5V1 नॉर्थ कराची का इलाका है और यहां पे अलशफा हॉस्पिटल क्लिनिक है बहुत बड़ा। और यहां पे गुज़श्ता दिनों की बात करूं तो यहां से कोई निकल नहीं सकता। तो यहां पे फैज़ान कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, तो हमारे साथ अलशफा क्लिनिक के डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल नाम है मेरा सर। भाई ये बताइए इस इलाके का पूरा नाम क्या, पहले ये बता। 5B1 सेक्टर का नाम है और नॉर्थ कराची है। हम तकरीबन यहाँ पे 32 साल से रह रहे हैं। तो 32 साल के अरसे में अभी इसी दौरान के अंदर हमने देखा कि हमारी गली और सेवरेज का इंतज़ाम जब से कामरान भाई, जमात इस्लामी आले फैज़ान भाई वगैरह ने हिम्मत करी और पूरे इलाके के अंदर, तमाम इलाके के अंदर हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करा है, बहुत बड़ा काम, यानी हम सोच नहीं सकते थे वो काम हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने अगर काम किया तो आप पे एहसान नहीं किया, क्योंकि इनको लाया गया सिर्फ काम के लिए और ये बड़ी बात इन्होंने काम किया। इससे पहले नहीं हुआ तो उनको हम नाअहल कहेंगे कि उन्होंने पैसे खाए, काम नहीं किया। इन्होंने काम किया, कोई आप पे एहसान नहीं किया, क्योंकि इनको लाने का मकसद ही यही होता। नहीं सर, मसला ये है कि देखो जिसके हाथ से अल्लाह ताला कराना चाहता है ना, उसके काम से होता है, ठीक है। और इनके जो ये मेरे बच्चों को उस्ताद भी हैं, यूसुफ साहब, अहमद भाई, मेरे बच्चों को पढ़ाया और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि वो उन्होंने पढ़ाया तो वो इस काबिल हुए हैं। और उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारी गली को बहुत साफ़ सुथरा कर दी। लोगों को क्या पैगाम देंगे यहाँ के लोगों को हम ये पैगाम देंगे, ये अप्रिशिएट करें, ठीक है ना। और हर इंसान जो आँख रखता है, अगर किसी के पास आँख नहीं है तो फिर वो समझो कि बेकार है। जिसको नज़र आना है, ये जो लोग खड़े में हैं, इनसे मैं समझता हूँ कि डबल लोग होना चाहिए थे, मगर लोग नहीं कर रहे थे। वो हम नहीं कर सकते ऐसा, हम अप्रिशिएट करते हैं और करते रहेंगे। देखिए जाहिर बात, यहाँ पे क्लिनिक है, मरीज़ आते होंगे, बुजुर्ग बच्चे सब आते होंगे, निकलना बड़ा मुश्किल था उस टाइम, लेकिन अब देखता है कि बिल्कुल साफ़ है गली, लोग खुश हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो क्या लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जो नहीं करते थे, आइंदा आप देखिए इलाके के अंदर क्या क्या होता रहा है, हो रहा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं हम उसको सलाम करते हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे अलशफा हॉस्पिटल के डॉक्टर और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने क्लियर कहा कि हम यहाँ पे 30-35 सालों से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब फैज़ान कुरैशी यहाँ पे जब से जमात इस्लामी का ताल्लुक़ हुआ, वो यहाँ पे आए और उन्होंने काम भी किया। ठीक है, काम किया, ये जिम्मेदारी है इनकी, क्योंकि इनको लाने का मकसद ही होता। लेकिन काम करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरीके से ईमानदारी से काम करें तो फैज़ान भाई, जिस तरीके डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसी गली में काम किया और भी काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह UC2 के 6 सेक्टर में काम हो रहा है। अच्छा, इस गली के हवाले से, यहाँ के एतराफ़ के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर गुज़रना तो बहुत दूर की बात है, आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते थे। डॉक्टर अफजाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अलशिफा क्लिनिक मतलब के नॉर्थ कराची का एक नामी क्लिनिक है, लेकिन इंतहाई आजमाइश का सामना हमारे मतलब के मरीज़ भी कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट करी, अहले इलाका ने रिक्वेस्ट करी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कहने के ऊपर सबसे पहले जो काम करवाया हमने यहाँ पर विंचिंग का काम करवाया। विंचिंग का काम करवाने के बाद गली में ब्लेड लगवाया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टफ पेवर लगाए, लाइटें लगाई। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हमने कोई एहसान नहीं करा, लेकिन ये काम बराह
फिलहाल जो सेवरेज का काम करना था वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थी, जिसके जो मेयर हैं, जिसके चेयरमैन है मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करा। यहाँ के गली वालों ने, इलाके वालों ने हर सियासी जमात से रब्ता करा, लेकिन यहाँ से किसी ने काम नहीं करा। एमपीए साहब भी करवा सकते थे, एमएनए साहब भी करवा सकते थे, मेयर साहब भी करवा सकते थे, जिनका करने का काम है, लेकिन जब किसी ने काम नहीं करा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑनरशिप करी टाउन ने, ऑनरशिप करी जमात इस्लामी ने, और जमात इस्लामी ने इन गलियों का नक्शा बदला है। जो अहले इलाका आज खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जमात इस्लामी ने काम करके दिखाया और 6 के 6 सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। जी, फैज़ान कुरैशी ने जिस तरीके से कहा कि मैंने 6 के 6 सेक्टरों में काम करा और आज यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ ओपनिंग की और रोड भी दिखाऊंगा जिस तरीके रोड बनाएंगे, और उसके बाद फिर फैज़ान कुरैशी से बात कराऊंगा, मोहम्मद यूसुफ से भी बात कराऊंगा। जो लोग यहाँ पे आएंगे मैं कोशिश करूँगा हर किसी की गुफ्तगू आप तक पहुँचाऊँ, और जो काम किया वो भी पहुँचाऊँ, और जो इन्होंने काम नहीं किया वो भी आपको दिखाऊँगा। इंशाल्लाह देखते रहिए CNBC। आइए चलता हूँ। मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, क्या कहेंगे इस इलाके के बारे में जो आज काम हुआ, जिसकी ओपनिंग हुई, क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा कि पहले तो ये माशाल्लाह आप हमारे बच्चे देखें कितने खुश हैं आज। अच्छा, ये जहाँ आज हम खड़े हैं ना, ये मशहूर ज़माना गली है, अलशिफा वाली गली। इसमें सीवरेज के मसाइल थे काफ़ी सालों से, और तकरीबन 2 साल से 1-1 फीट गटर का पानी था। हमारे बच्चे ना उसमें कोचिंग जाते थे, ना स्कूल जाते थे, और किसी भी किस्म की एक्टिविटी बंद थी। तो फिर ये हमारे जो मसाइल हैं, गमगीन मसाइल, ये हमारे जमात इस्लामी ने और हमारे बिलखसूस जो फैज़ान भाई हैं, इनकी काविशों से हम आज इस कंडीशन में, वरना अगर आप आज से 2 साल पहले या इससे बनने से पहले आते तो आप यहाँ नहीं आ सकते थे। ये गली बिल्कुल बंजर थी। तो आज हम शुक्रगुजार हैं जमात इस्लामी के, बिलखसूस यूसुफ भाई जो आ रहे हैं उनके, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेटल लाइन भी बंद है काफ़ी सालों से, बहुत पुराना इलाका है। इससे पहले भी कई लोग आए होंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। हम तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते रहे, जिनके पास इस टाइम इख्तियारात हैं, कोई सुनवाई नहीं है। फिर ये हमारे फैज़ान भाई भी हमारे साथ जाते रहे, उन्होंने एहतजाज किए जा जाके। तो भाई फिर ये जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो हर चीज़ का हल जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने, ये 25 से 30 साल के बाद गली बनी है, 25 से 30 साल के बाद गली बनी है। उस 25-30 सालों में जितने भी मुकामी लोग जो इख्तियारात लेकर आते रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया, और हम जाते रहे। 25-30 साल की अगर हम बात करें तो नेमतुल्लाह साहब भी आए थे, उन्होंने क्यों नहीं कराया? नहीं, उनके दौर में एक दफ़ा गली बनी है, उनके दौर में बनी है। ये गली बनी भी उन्हीं की दौर में। आप ये भी देखें कुदरत का निज़ाम। और आज जब दोबारा बनी 20-25 साल बाद, तो उन्होंने बनाई है। मैं यहीं का, इस गली का रिहायशी। नाज़रीन यहीं के रिहायशी हैं, और इनका कहना है कि 25-30 साल पहले, अगर मैं बात करूं, जब मैंने सवाल किया कि नेमतुल्लाह साहब भी यहाँ पे पहले थे, तो क्या उन्होंने इस गली के बारे में सोचा, तो इनका कहना था कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में 25-30 साल पहले बनी थी। उसके बाद आज भी जमात इस्लामी का दौर है, जमात इस्लामी के दौर में। और ये भी कहना है कि फैज़ान कुरैशी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कई एहतजाज भी किए, मोहल्ले के लोग वहाँ पे शामिल थे। तो मैं कोशिश करूंगा और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। मंजूर भाई, ये सच कह रहे हैं कि यहाँ पे जमात इस्लामी ने काम किया, इससे पहले किसी ने नहीं काम? 100% बिल्कुल सच कह रहे हैं। इससे पहले ये जो बता रहे हैं नेमतुल्लाह खान साहब ने, जब एक बार ये काम हुआ है यहाँ पे, दूसरी बार सेकंड टाइम ये अब हुआ है, वो भी है फैज़ान कुरैशी। कराची में अगर हम बात करूं, मुस्तफ़ा बात करूं मुस्तफ़ा कमाल की, वो तो दुनिया में 4था नंबर था, उसकी बात तो करी नहीं कर सकते। जब करने की बात हुई तो कैसे कर सकते हैं? जब हो तो फिर करेंगे भी, ज़रूर करेंगे। इसके अंदर फैज़ान कुरैशी साहब हो गए, और जो सही में बात बोलूँ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ये इस गली को अप्रिशिएट करने के अंदर सबसे ऊँचा हाथ है अफजल भाई का। बहुत यकीनन जब यहाँ के लोग कोशिश करेंगे, जाएंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पास, टाउन चेयरमैन के पास, तो यकीनन काम तो होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन कोशिश गली के लोगों ने की, और जमात इस्लामी के लोगों ने यहाँ पे खड़े होके, जो आज हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, निकलना मुश्किल था, क्योंकि हॉस्पिटल करीब में है। उसके बाद भी आंखें बंद कर तमाम नुमाइंदे सो रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी भी जमात इस्लामी या MKM या किसी भी हमायत नहीं करता हूँ किसी पार्टी, लेकिन जो हकीकत है उसको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। एक ऐसे सहाफ़ी जो हकीकत है वो नहीं दिखा। तो मोहल्ले के लोग और भी खड़े हैं, मैं उनसे पूछूंगा। इधर
आप यहीं रहते हैं? जी जी, मैं इसी गली में रहता हूँ। कि जमात इस्लामी ने काम करे हैं, लोग झूठ कह रहे हैं। नहीं नहीं सर, जो चीज़ है काम हुआ है तो इसलिए बोल भी रहे हैं। वाकई इसमें कोई शर्म, वरना 3 महीने पहले तक आप गली के अंदर हम गुजर नहीं सकते थे। अच्छा, इससे पहले क्या जमात इस्लामी वाले सो रहे थे, उनको पता नहीं था यहाँ पे ये हालत? उससे पहले क्यों नहीं काम किया? नहीं तो वो तो काम प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था ना। पीले स्कूल यानी कि करेला मोड़ से जो है आपके गटर लाइनों की सफाई हो रही थी, और ये जब वो सफाई हो गई फिर उसके बाद जनाब आपके ये रोड बना, तो आप इतनी, मैं बता रहा हूँ ना कि अब तो ये पोजीशन आ गई कि बारिश से पहले पहले रोड बन गया, जगह बन गई, तो आप आगे यानी कि समझे कि अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं, आराम से। जी हाँ जी, बिल्कुल आराम से। जी नाज़रीन, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग और रिहायशी कह रहे हैं कि यहाँ पे निकलना मुश्किल था, लेकिन आज बच्चे खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, गली में चल सकते हैं, और बहुत प्यारा रोड बनाया। तो सलाम है ऐसे नुमाइंदों को जो इस तरीके से काम करते हैं। और जो गलियां हैं इन्हें चाहिए कि वो भी गलियां इस तरीके से मुकम्मल करें ताकि जमात इस्लामी का भी नाम रोशन हो, यहाँ के नुमाइंदों और जो यहाँ लोग रहते हैं वो भी कहें कि यार, क्योंकि जो रिहायशी होते हैं उनको किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं होता, उनको सिर्फ काम से ताल्लुक़ होता है, और उसी की वो तारीफ़ करेंगे जो काम करवाएगा, चाहे वो MKM पाकिस्तान हो या तहरीक इंसाफ हो या नवाज शरीफ ग्रुप हो या पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, जो काम करेगा उसके नारे लगाएंगे। क्यों कि ये टैक्स देते हैं एक एक चीज़ का, इनका हक है यहाँ पे सफाई और गटर लाइन जो भी है पानी, तो इनका काम है कि काम करें, कि चाहे कोई भी नुमाइंदे। तो मैं, बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप हमारा कैमरा में दिखा सके, बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ये सारे लोग यहाँ के जमात इस्लामी से, मुझे नहीं पता ये ताल्लुक़ है नहीं, मैं कोशिश करूँगा ये भी सवाल करूँगा कि आपका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, या काम कराया तो इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद मलिक है, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है। जमात इस्लामी, तो आप तो तारीफ़ वैसे ही करेंगे। हमने तो काम करवाना है, काम की बुनियाद पे हमारे पास आए थे, तो हमने इन लोगों को लेके गए, यूसी चेयरमैन के पास ले गए, आमिर खान साहब के पास लेके गए, अपनी गली का हम लोगों ने मुकदमा लड़ा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी करवाया है यहाँ पे। ये सब इलाके वाले, ये जमात इस्लामी के नौजवान हैं, इनका कहना कि लोग हमारे पास आए थे तो मैंने इनका काम किया, और जाना भी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तलहा है। और भाई आपका किस पार्टी से ताल्लुक़, पहले तो ये बताओ। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। नहीं। यहाँ पे काम के बारे में क्या कहेंगे? काम के बारे में अल्लाह का शुक्र है, जमात इस्लामी ने यहाँ पे काम किया, और हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम हो सकता है, और बड़ा हम लोग डिस्टार्ट थे इस चीज़ से, और अल्लाह का शुक्र है ये काम हो गया। और आज हमारे बच्चे जो है ना, जो रोड मतलब गली में घूम सकते हैं, वरना यहाँ तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। मुर्तज़ा आप कहते हैं कि यार जमात इस्लामी वाले तो सिर्फ अपने झंडे लगाते हैं, काम कोई करते नहीं, काम हम कराते हैं, झंडे अपने लगाते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? सर जी वो तो सर उनकी तो बातें ही बातें हैं, उनका काम तो कोई है नहीं, नज़र आने वाला है नहीं। जो काम करवा रहे हैं वो आपके सामने ही है, और इसके बारे में अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। 3 फीट पानी भरा रहता था। हाँ ऐसे ही है कि 3 गली का फिट क्या, हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई हैं, 115 पे कॉल की गई है, जब जाके आपस में हम लोग लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फैज़ान भाई को कंप्लेन करी है, और अल्लाह का शुक्र है यूसी ने हमारा ताउन किया है बहुत अच्छा, और आज बहुत ज़बरदस्त है काम ये। साहब यहीं पे रहते हैं जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, कॉर्नर का इनका मकान है, इनका कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से हमने कहा कि मुर्तज़ा साहब कॉन्फ्रेंस में जब कहते हैं उनसे सवाल करो, तो कहते हैं कि जमात इस्लामी सिर्फ अपने झंडे लगाती है, काम तो हमारे नुमाइंदे और हम लोग करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी ने काम भी किया, उनके झंडे भी लगे, आज उनका प्रोग्राम भी हो रहा, और मोहम्मद यूसुफ साहब आएंगे तो उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और न्यू कराची टाउन के चेयरमैन हैं। आइए पूछते हैं, आज यहाँ पे जो यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इससे पहले मैंने कहा था कि निकलना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने जिस तरीके से अपनी तकरीर में कहा कि मुर्तज़ा बाप के बारे में, तो लगता है कि बहुत अच्छी दोस्ती इन दोनों की, क्योंकि जिस तरीके से जब वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इनका नाम लेते हैं, और ये जब कहीं तकरीर करते हैं तो उनका नाम। तो यूसुफ भाई ये बताइएगा कि क्या कोई आपकी ख़ानदानी दोस्ती है, क्या है जो कि बड़े प्यार लगता है आप लोगों दोनों कि आप नाम हर जगह लेते हैं और वो भी लेते हैं आप? बजी हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं और सबसे चाहते हैं कि सब मिलकर इस शहर की खिदमत करें, तामीर करें, लेकिन मसला ये है कि जो चोर दरवाजे से कब्ज़ा करके मेयरशिप पे आया हो, वो ज़ाहिर तामीर और तरक्की तो नहीं कर सकता। जिसे अमानत से, दयानत से काम करना हो, वो तो इलेक्शन लड़ता है, आगे बढ़ता है, लोग वोट देते हैं तो वो आके खिदमत करता है, नहीं देते तो अपने घर में जाके दोबारा अपनी जिद्दोजहद दोबारा से करता है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब के पास ज़ाहिर है कि वसाइल हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से इस शहर के ऊपर जो है वो हुक्मरान है। जब
अरबों रुपए, यानी अगर 15 साल के हर साल के 330 अरब रुपए भी लगा लें आप, तो आप मुझे बताइए इतना खतीर रकम होते हुए कराची बर्बाद क्यों है? ये ज़ाहिर है कि सवाल किससे किया जाए? पीपल्स पार्टी से, उनके हुकूमत से, उनके वज़ीर आला से, उनके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए मुर्तज़ा वहाब साहब से, कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से ये सवाल किया जाएगा ना कि आज ये सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है। और मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि अगर जमात इस्लामी को नौ टाउन ना मिलते, हम ये काम ना कर रहे होते, तो इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब थोड़ी बहुत उछल कूद कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, तो ये काम भी शहर के अंदर नहीं होता। कराची के अंदर 9 टाउन के अंदर आपके चेयरमैन हैं, सबसे ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं। दूसरा सवाल ये है हमारा कि जब वो कहते हैं कि काम मैं कराता हूँ, झंडे आप लगाते हैं, इसका और क्या कहते हैं? ये सारे शहरी मौजूद हैं। ये बता दें कि जब यहाँ पे गली के अंदर गटर का पानी मौजूद था तो कौन आया था? ठीक है, उनकी पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, आते ना, आके काम करवाते। मेयर का फ़ंड है, वज़ीर आला का फ़ंड है, पूरे सूबाई हुकूमत उनकी है। अगर वो एक गली का मसला हल नहीं कर सकते तो फिर वो बताएं ना कि कर क्या सकते हैं। यहाँ अगर आए तो हम आके लोगों को झूठी तसल्लियाँ दे के नहीं चले गए। हमने जो किया, अल्लाह का शुक्र है, आज अगर यहाँ लोग जमा हुए हैं रात के इस पहर के अंदर, तो इनको कोई हमारी ऐसा नहीं कि हमारी शक्लें बहुत खूबसूरत हैं तो इसलिए हमें देखने आ गए। ये तो इसलिए आए कि हमने काम किया, सहूलत दी, उनका मसला हल किया, इसलिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसमें से कोई मेरे पार्टी के कारकुन नहीं है, वो तो चंद एक लोग हैं, लेकिन अब ये सारे लोग हमें दिल से हमारा एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उसी मोहब्बत के इज़हार के लिए लोग यहाँ जमा थे। और क्यों थे? इसलिए थे कि सालों से ये मसला था। ये कोई आज का मसला नहीं था कि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, ये तो कई सालों से गली जो है पानी में डूबी होती थी। ये ज़रूर किया उन्होंने कि वीडियोज़ बना के हमारे वाइस चेयरमैन का नाम लेकर कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो भाई उनके मुंह से तो ये भी नहीं निकलता, सच तो बोले ना कम से कम, कि अगर यहाँ सेवरेज का मसला था तो कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब आइए, वाटर बोर्ड को भेजिए, ये मसला हल करें। उसके ऊपर भी टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत 13 उसी आपके हैंडओवर हैं जी टोटल। 5D की जो यूसी है उसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में वहाँ एक पार्क बनी थी बहुत खूबसूरत, जो 5D में ईदगाह ग्राउंड के बराबर में, वो इस टाइम वीरान पड़ी हुई। अभी वहाँ पे वाइस जो चेयरमैन है यूसी के, वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो वहाँ पे बिलाग भी पड़े, काम शुरू भी हुआ, वो काम रुक क्यों गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 5 कौन से 5D के अंदर 5D के सवाल तो फिर ज़रा उन लोगों से करें ना जिनके पास सूबाई हुकूमत है ना, ऐसी बात नहीं होती। बात यह है कि जिन्होंने हमारे मैंडेट पे यूसी के अंदर भी कब्ज़ा किया, ज़बरदस्ती आए, हमारे जो वहाँ के यूसी के चेयरमैन, हमारा पैनल था, जीत चुका था, आपको शौक़ था, आपने कब्ज़ा किया वहाँ पे। फिर जब हम काम करने जाते हैं तो कहते हैं कि जी झंडा पीपल्स पार्टी का लगेगा। तो झंडा जब पीपल्स पार्टी का लगेगा तो फिर काम भी पीपल्स पार्टी करे। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, हम इतने सीधे लोग नहीं है कि जनाब काम हम करें, झंडा दूसरा लगाए। काम भी हम करेंगे, झंडा भी हमारा लगेगा, बात भी हमारी होगी। इस पे भी आप काम करें, झंडे भी अपने लगाएं। जी काम तो वहाँ पर आप मुझे बताइए, ज़रा मुआवजना कर लीजिए 5D का। आप वहाँ रहते हैं इसलिए आप ज़्यादा सवालात उसके करते हैं और ज़्यादा हिमायत भी उनकी करते हैं, शायद पैसा वैसा भी मिलता होगा। तो सर मैंने आपसे कभी कितने पैसे लिए ये बताइए? हमने आपकी भी हिमायत भी की और गलत भी चला, जो गलत कम की है, हिमायत बहुत कम की है। मसला है आप 5D के अंदर गलियाँ जो हैं, उस यूसी के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट काम किसने किया है? मुर्तज़ा वहाब साहब ने कितनी गलियां बनाई हैं, और मैंने उस यूसी के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने हमारा यूसी छीनी उसमें मैंने कितना काम किया है। जब वो मज़ाहिमत करेंगे, हर काम पे फसाद पैदा करेंगे, तो फिर वो फसाद कर लें, काम भी करें। मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं काम भी करूँ उन यूसीज़ के अंदर और फिर वो मज़ाहिमत करें, वो लड़ाई झगड़ा करें, वो कहें झंडा हमारा लगेगा, तख्ती हमारी लगेगी, तो फिर ले आएँ मुर्तज़ा वहाब साहब को और बनवा लें जो बनवाना है। सर ईद के अंदर एक आपने इंटरव्यू दिया था, मोहम्मद आमिर खड़े हुए थे वहाँ पे, मुर्तज़ा वहाब ने पूरे पाकिस्तान में फुटेज हमारी दिखाई। आपने कहा था कि हर साल से ज़्यादा इस साल काम हुआ है, हर साल। हाफिज़ नईम साहब ने कहा कि काम नहीं हुआ, तो उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो कटिंग करके पूरे पाकिस्तान में चले हमारे फुटेज, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा पूरा नहीं दिखाया जी, उसकी मैं वजाहत कर दूं। मैंने उस वक्त ये कहा था कि काम गुज़िश्ता सालों से बेहतर हुआ था, लेकिन ये सारा काम जो है किसने किया था? आपने तो पूरी बात नहीं चलाई, आपने पूरी बात नहीं चलाई। बात ये थी कि हमने ये कहा था कि जो आलाइशें उठाने का ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर काम था, वो पूरा का पूरा टाउन के ज़िम्मे था।
इनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा मैं काम नहीं कर सकता। हमने कहा आप ये अपने वसाइल हमें फ़राहम कीजिए, सुजुकियाँ दीजिए, चीज़ें दीजिए, हम इसकी पूरी मैनेजमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट के बजाय टाउन करेगा। तो ये सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं कि क्या आलाइशें नज़र आईं, वरना हमसे पहले हाल ये होता था कि 15-15 दिन ईद उल अज़हा के बाद आलाइशें मिलती थी, 2-2 महीने तक मिलती थी। तो ये काम तो मैंने इस कॉन्टेक्ट में बात की, उन्होंने चलानी थी चला ली, वो इसी तरह खुश हो जाएं। वो मेरे ख्याल है शहर के इतने बड़ा शहर कराची, उसका मेयर अगर वो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश होता है और उसके ऊपर सारे प्रेस को बुला लेता है, तो मेरा ख्याल है उनको करने दें, उन्हें करना कराना कुछ नहीं है। और मैं तो पहले भी कहता था कि वो चिड़ियाघर और सफारी पार्क के दरमियान उछल कूद करते रहते हैं, और अब पता चल गया कि उसकी नीलामी का सिलसिला शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी तो खालें जमा करती, इसलिए काम नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आखिरी सवाल? जी देखें, अगर खालें हम सिर्फ जमा करते होते, खालें करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि वो पैसा कहाँ लगता है, वो इन कराची के ऊपर लगता है, इन नौजवानों पे लगता है। ये जो बनो काबिल प्रोग्राम अल खिदमत कर रही है, तो हम तो अगर पैसा लेते हैं, खाले जमा करते हैं, तो हम हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े होते हैं, अपने बच्चों को जो है वो तालीम दे रहे होते हैं, अब फ़िल्टर प्लांट लगा रहे होते हैं, मैयत बसें चला रहे होते हैं, सारा खिदमत का काम जो हो रहा होता है। इससे इनको तकलीफ़ होती है, यानी कराची वालों को कोई राहत दी जा रही हो तो तकलीफ़ होती है। तो ज़ाहिर है कि जितना काम उसी के साथ एक और वीडियो भी चली थी, सिंध सॉलिड वेस्ट के यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि यूसुफ साहब की गाड़ी जो है वो सुबह फजर के बाद स्टार्ट होती है और रात 3 बजे तक चलती है, कि वो फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मैं खाले जमा कर रहा होता और मेरी सारी मुंतखब टीम ये कर रही होती, तो लोग आज तक आलाइशें पड़ी हुई होती। ठीक है, तो ये जाहिर है कि हम अपना काम पूरा करते हैं, सारी चीज़ें नोक चोक अपनी जगह चलती रहती है, मसाइल होते हैं, लेकिन काम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से आज आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब 3 साल हो गए, आपने एक मरतबा भी टाउन चेयरमैन को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, कराची की प्लानिंग के लिए, कराची की बेहतरी के लिए। आप जैसे भी मेयर बने हैं, बन गए। अब आपको 1 साल रह गया है, अगर आप टाउन चेयरमैन को ऑन बोर्ड लेकर और चीज़ों को प्लान करके अच्छे तरीके से फ़ंड लगाना चाहते हैं, वाक़तन कराची में कुछ करना चाहते हैं, तो सबको ऑन बोर्ड लेकर ही काम हो सकता है। आप अकेले ना कुछ 3 साल में कर सके और ना आइंदा कुछ कर सकेंगे। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ और जिनकी गुफ्तगू सुनी, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब आप पूरी कराची के मेयर हैं, और जितने भी चाहे वो जमात इस्लामी के हैं या जो भी हैं, वो आपके हैंड ओवर आते हैं। आप सबको बुलाएं, उनका कहना है कि हमसे ऑन बोर्ड लें और मुझसे बात करें। जो गलियों के काम हमने किए वो आप देखें, जो आपने किए वो देखें। एक सवाल पे ज़रूर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं 5D में रहता हूँ, शायद मैं उनसे पैसे लेता हूँ। मेरी 25 साल की सहाफ़त में एक बंदा, मैं एक भी सियासतदान से कहूँगा कि वो खड़े होकर कहे कि असलम खान ने कभी पैसे लिए किसी से। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारा गिरबान पकड़े और बीच कहें कि हमने पैसे लिए। जिस तरीके से यूसुफ भाई ने कहा कि मैं उनकी हिमायत करता हूँ, मैंने कभी किसी की हिमायत नहीं की, हकीकत को दिखाया और इंशाल्लाह मैं दिखाता रहूँगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।